अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिएटिव क्यूब। आज की वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है और स्पेशल इसलिए है कि ये मेरी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाई है। वो अपना घर डेकोरेट कर रही हैं और उनको कुछ एडवाइस चाहिए थी। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझ में कॉन्फिडेंस दिखाया कि आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात तो ये है कि बेडरूम डेकोर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप गलतियाँ क्या करते हैं। हम सब वो गलतियाँ करते हैं। सबसे पहली गलती जो हम लोगों से होती है अपने बेडरूम को डेकोर करते हुए, वो ये है कि हम कोई बोल्ड कलर यूज़ करते हैं दीवारों पे भी, बेड शीट, सोफ़ा कवर्स। तो एक बात का आप मुझे जवाब दें कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आरामदेह, कंफर्टेबल, रिलैक्सिंग जगह कौन सी होती है? आपका घर। और आपके घर में सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग जगह आपका कमरा होता है। यहाँ आके आप रिलैक्स करते हैं, कामिंग एनवायरनमेंट होता है, आप रिचार्ज होते हैं अपने नेक्स्ट डे के लिए। तो एटलीस्ट कमरे के अंदर सॉफ्टर शेड्स होने चाहिए, सूदिंग शेड्स होने चाहिए, ताकि इन्वायरमेंट आपका सूदिंग हो, कामिंग हो, आप वहाँ रिलैक्स कर सकें। अगर किसी का जो डिज़ाइन फ़िलॉसफी है वो डार्क मूड है तो कोई मसला नहीं है, वो ब्लैक कर सकता है वॉल, वो चारकोल ग्रे कर सकता है वॉल, लेकिन फिर उसको कॉन्ट्रास्ट में वाइट कलर या बहुत ही कोई म्यूटेड सा आइवरी कलर उसको बेडशीट्स देना चाहिए, फर्नीचर लाइट रखना चाहिए, ताकि हर चीज़ बहुत ओवरबोर्ड नहीं लगे, एक बैलेंस क्रिएट हो और आपको ये ना लगे आप किसी डंजन में रह रहे। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है, दूसरी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा फर्नीचर कमरे के अंदर ठूंस देते हैं। बेड हो, साइटेबल्स हो, चेस्टर हो स्टोरेज के लिए, बेड बेंच है तो वो आप रख सकते हैं। थर्ड गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम बहुत बड़ा बेड ले लेते हैं, बिग किंग साइज बेड। स्टॉप बाइंग किंग साइज बेड्स। एक तो आउट ऑफ फैशन है, दूसरे इतने एलिगेंट नहीं लगते। आप ये कर सकते हैं, आप क्वीन साइज बेड लेके और ऊपर किंग साइज डुवे कवर्स यूज़ कर लें, शीट्स यूज़ कर लें। वो बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत प्यारी तरह से ड्रेप करते हैं आपके क्वीन साइज बेड पे। नेक्स्ट मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो ये है कि हम बेड की प्लेसमेंट गलत कर देते हैं। गलत इन द सेंस कि बेड जो है उसको हमेशा कमान पोजीशन में होना चाहिए। कमान पोजीशन क्या है कि जब आप अपना दरवाज़ा खोलें तो आपको बेड नज़र आना चाहिए, क्योंकि बेडरूम का फोकल पॉइंट बेड होता है। कोशिश करें कि ऐसी जगह पे बेड प्लेस करें कि जहाँ से आप डोर ओपन करें तो बेड नज़र आए। नेक्स्ट मिस्टेक ये है कि हम लोग छोटे छोटे रग्स कमरे में बिछाते हैं, जो कि लगता है कि हमारे कोई स्टैम्प्स चिपकाई हुई हैं। ये भी एक डिज़ाइन मिस्टेक है, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। बेड के नीचे जो रग बिछता है वो अगर आपने बिछाना है वो बड़े साइज़ का रग होना चाहिए। उसको कम से कम 18 इंचेस राइट, 18 इंचेस लेफ़्ट और 18 इंचेस सामने की तरफ, इतना वो बेड से निकला हुआ होना चाहिए। अगर आप छोटे रनर्स बिछाना चाहते हैं तो फिर बेड की लेंथ के साइज़ के 2 रनर्स दोनों साइड्स पे, राइट और लेफ़्ट पे आपको बिछाने चाहिए, ताकि सिमेट्री क्रिएट हो, ताकि बैलेंस क्रिएट हो। एक और मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये है कि हम जो हमारे बेड के साइड टेबल्स हैं वो बहुत ऊंचे कर लेते हैं। इसका रूल ऑफ थंब ये होता है कि आपका जो साइड टेबल है वो मेट्रेस की हाइट का होना चाहिए। थोड़ा सा उससे ऊंचा हो जाए 2-3 इंचेस, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके अलावा एक और डिज़ाइन मिस्टेक हम लोग करते हैं कि हम लोग डीक्लटर नहीं करते, इतनी चीज़ें रख देते हैं। ये गलती मुझसे भी होती रही है। आप अपने बेड साइड के ऊपर एक बॉक्स रखें जिसमें आपकी वाइटामिन्स पड़ी हैं, दवाइयाँ पड़ी हैं जो आपने सुबह में लेनी है, शाम में लेनी है,
ठीक है, जो आपको भूल जाती हैं। कोई रेगुलर मेडिसिन हो सकती हैं, रिमोट कंट्रोल रख सकते हैं वहाँ पे, अपनी कोई लिखने की जर्नल बुक वगैरह उसको किसी ट्रे में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और हर चीज़ के लिए कोई जगह होनी चाहिए। अगर आपने डीक्लटर्ड रखना है अपने कमरे में कि गंद से बच जाऊं, गंद ना फैले, तो एक चेयर, एक ऑटोमन कोई ऐसा फिक्स कर दें, बेड बेंच, वो जगह आपकी फिक्स हो कि जहाँ पे आके अपने रश में कहीं जा रहे हैं आप, तो वहाँ पे आप अपने कपड़े, अपने जैकेट, अपनी कोई भी चीज़ वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। नेक्स्ट मिस्टेक हम लोग ये करते हैं कि हम अपने जो बेड का हेड बोर्ड है वो या तो बहुत छोटा लेते हैं या फिर बहुत बड़ा ले लेते हैं। अच्छा, एक और गलती जो हम लोगों से होती है वो ये है कि बाज़ औक़ात हम अपना बेड जो है वो जहाँ से हमारी नेचुरल लाइट आती है उसके सामने रख देते हैं, और वो नेचुरल लाइट जो है वो कमरे में आने से ब्लॉक हो जाती है। कर्टन्स का एक अलग इफ़ेक्ट है, बेड का एक अलग इफ़ेक्ट है। जब आप कर्टन्स के सामने बेड कर देंगे तो आप दो डिज़ाइन एलिमेंट्स को ऊपर नीचे ओवरलैप कर देंगे। अगर आप कर्टन्स के आगे अपना बेड रख देंगे तो ना कर्टन्स उस तरह के मतलब लग सकेंगे, और ना बेयर वॉल के अगेंस्ट जो आपका बेड होता है वो अच्छा लगेगा। एक और मिस्टेक जो मैंने देखी है वो ये है कि अगर तो आपके बेड के ऊपर वॉल जो है वो सारी खाली है तो बहुत अजीब लगता है। एटलीस्ट मुझे तो कभी भी अच्छा नहीं लगता। आपके बेड के ऊपर कोई ना कोई वॉल आर्ट ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो 3 पीसेस में हो या एक बड़ा हो, बट होना चाहिए। वो एक बड़ी अच्छी डायमेंशन क्रिएट करता है, बड़ी अच्छी लुक आती है कमरे की। अच्छा, एक और मिस्टेक ये है कि हम लोग छोटे रूम्स के अंदर बड़े बेड्स रख देते हैं। छोटे रूम्स में जब हम बड़े बेड्स रखते हैं तो उससे क्या होता है, जो वॉकवे होता है उसके अराउंड वो कम हो जाता है, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपके बेड के अराउंड जो वॉकवे है वो कम से कम 30 से 36 इंच का या अराउंड 70 से 90 सेंटीमीटर का होना बहुत ज़रूरी है। एक और काम हम लोग करते हैं कि हम हमेशा लाइट का कलर बड़ा गलत सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, मुझे वार्म लाइट बहुत पसंद है, लेकिन एलईडी में एक सॉफ्ट लाइट आती है विद अ हिंट ऑफ वार्म, वो लाइट बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल वाइट लाइट में भी सब ऐसे लगता है कि जैसे आप किसी हॉस्पिटल में आ गए या किसी ऑफिस में आ गए। वो जो ट्यूब लाइट वाली लाइट नहीं होती वाइट, एलईडीज़ में भी वो कलर आया हुआ है, वो तो बहुत बुरी लगती है घरों में, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिस घर में होगी, जितना अच्छा मर्जी डेकोरेटेड घर होगा, वर्स्ट लगने लग जाएगा। आखिरी गलती जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ, जो हम सब करते आए हैं, और वो ये है कि आपका कमरा जो है ना वो कैटलॉग नहीं लगना चाहिए। कैटलॉग से मतलब ये है कि आप किसी भी फर्नीचर शोरूम में जाओ और जाके कहो कि जी मुझे ये पसंद है तो मुझे ये बना दो। अब उसमें आपके पास क्या आएगा, आपके पास एक बेड आएगा, जिस तरह के आपका बेड का हेड बोर्ड है उसी तरह का एक ड्रेसिंग टेबल आएगा, जिस तरह का वो ड्रेसिंग टेबल होगा उसी तरह की आपकी चेयर्स होंगी, उसी तरह का आपका चेस्टर होगा। कुछ तो ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जो साथ उसी तरह का बेड बेंच होगा, उसी तरह के साइड टेबल्स होंगे। इतना मैची फर्नीचर सारा होगा कि एक सेकंड के लिए बंदा कहता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग। चलो एक दो चीज़ें, बेड हो गया, आपका चेस्टर हो गया, एक जैसा है, लेकिन फिर सोफ़े भी उसी जैसे हैं, फिर चेयर्स भी उसी जैसी हैं, फिर कंसोल भी उसी जैसा है। सो स्टॉप मेकिंग दिस मिस्टेक। ये नहीं अच्छा लगता। पूरा फर्नीचर का सेट नहीं ख़रीदा करें, थोड़ा मिक्स एंड मैच करें, डिफरेंट टेक्सचर्स ऐड करें, प्ले विद कलर्स, प्ले विद डिफरेंट एक्सेसरीज, कुशन्स रखें, पिलोज रखें, लैम्प्स रखें, फ्लोर लैम्प्स रखें। लाइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग डायमेंशंस और इफ़ेक्ट्स क्रिएट करती हैं रूम में। अब इन गलतियों से आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आप लोगों ने क्या मिस्टेक्स अपने कमरे में नहीं करनी
और इंशाल्लाह ताला आप फिर अपने तरीके से, अपनी कलर प्रेफरेंस से अपना रूम डेकोर कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा गला आज बहुत ख़राब था। आज की वीडियो यहाँ तक के लिए। अगर आपको अच्छा लगे, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।